एक आर्थिक और गणितीय महासंगम आज 14 जनवरी का पावन दिन है और पूरे भारत के बाजारों में उत्सव की एक जबरदस्त आर्थिक ऊर्जा महसूस की जा रही है। जैसे पूरे देश की जीडीपी में खुशियों का एक बड़ा इजाफा होने वाला हो। अगर आप भी इस इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखिए। 2 समय चक्र का नया वित्तीय वर्ष आज सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह ब्रह्मांडीय कैलेंडर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो हमारे जीवन के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नई चमक और ग्रोथ लाने वाला है। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 3 उत्तरायण का बुल मार्केट, इसके साथ ही उत्तरायण का शुभ काल आरंभ होता है जिसे प्रगति के ग्राफ में एक ऊपर की ओर जाने वाली लाइन माना जाता है जो हमें आर्थिक मंदी से समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस मुनाफे वाली जानकारी को अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें। 4 एसेट क्लीनिंग और शुद्धता। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमारे जीवन की बैलेंस शीट से सारी देनदारियों और नकारात्मकता को साफ करके हमें नेट प्रॉफिट की स्थिति में ले आता है। क्या आपने आज अपने विचारों का ऑडिट किया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। 5 रिस्क मैनेजमेंट और सकारात्मकता। ऐसी मान्यता है कि आज के पावन स्नान से मन और व्यापार की सारी नकारात्मकता और घाटे दूर हो जाते हैं जिससे भविष्य के लिए एक मजबूत कैपिटल बेस तैयार होता है। इस शानदार बिजनेस आइडिया पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। 6 अनुशासन का बिजनेस मॉडल। आज भगवान विष्णु को समर्पित शट्टिला एकादशी का व्रत भी किया जाता है जो हमें सिखाता है कि कैसे कड़े अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल से हम अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। 7 तिल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इस व्रत में तिल का प्रयोग विशेष पुण्यदायक है जो निवेश की दुनिया के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है जहां छोटा सा दान भविष्य में बहुत बड़ा रिटर्न देता है। आप भी इस आध्यात्मिक निवेश के लिए वीडियो को शेयर करें। 8 रिसोर्स एलोकेशन और दान और सेवा के माध्यम से समाज में संसाधनों का सही वितरण होता है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और एक संतुलित इकोनॉमिक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगर आप भी शेयरिंग और केयरिंग में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। 9 कृषि अर्थशास्त्र का आउटपुट। किसानों के लिए यह पर्व नई फसल और उनके साल भर के कड़े परिश्रम और सही मैनपावर मैनेजमेंट के फाइनल आउटपुट का उत्सव है जो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। उन मेहनतकश अन्नदाताओं के सम्मान में वीडियो को लाइक जरूर करें। 10 ग्रोथ की पतंगबाजी। बच्चों के लिए यह दिन आकाश में उड़ती पतंगों जैसा है जो हमें सिखाता है कि कैसे सही दिशा और हवा के रुख को पहचान कर हम अपने करियर के ग्राफ को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्या आपकी सफलता की पतंग उड़ रही है? हमें कमेंट में बताएं। 11 विजडम और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बुजुर्गों के लिए यह समय आत्मिक शांति और पुण्य साधना का होता है जहां वे अपने जीवन भर के तजुर्बे और फाइनेंशियल विजडम को अगली पीढ़ी को विरासत में सौंपते हैं। इस कीमती अनुभव के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 12 डाइवर्सिफिकेशन में एकता। यह पर्व भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एकता को दर्शाता है। जैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पूरे फंड को मजबूती और सुरक्षा देता है वैसे ही हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस मजबूती के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। 13 परंपराओं का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसी परंपराएं पीढ़ियों से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती आ रही है और यह एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो समाज को सांस्कृतिक रूप से हमेशा अमीर बनाए रखता है। इस शानदार विरासत को लाइक करना न भूलें। 14 संक्रांति का सफल बिजनेस प्लान। मकर संक्रांति का यह पावन महासंगम हमें जीवन में शुभता और सही आर्थिक संतुलन का संदेश देता है ताकि हम सफलता के शिखर पर पहुंच सके। ऐसी और प्रॉफिटेबल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।